उस शख्सियत का नाम मौलाना अब्दुल अजीज खान साहब। तो उन्होंने एक मसला कह दिया, हजरत नफल ही तो है, इस्तेमाल कर लिया जाए। उन्होंने कहा मौलाना नफल पर उलमा अमल नहीं करेंगे तो जाहिल करेंगे? नहीं करेंगे, वाह वाह, क्या नहीं करेंगे। बेशक जवाब दिया सूफी साहब की ने, वाह वाह, कितना बेहतर जवाब दिया। तो उनका उर्स है 15 को, आप गरीबों को खिलाइए, मजदूरों को खिलाइए, नादारों को दीजिए, और खुसूसियत के साथ इस ठंड के मौसम में आप देख लीजिए किसके पास लिहाफ नहीं है, आप उन गरीबों के हाल लिहाफ में पहुंचाइए। बेशक आज है क्या? इतनी बड़ी जहालत है हम लोगों के अंदर। मैं तो सूफी साहब को देखा करता था अक्सर, एक दो प्रोग्राम में मैं थोड़ा रहा हूं, आए तो अगर किसी का कसीदा पढ़ दिया जाए तो 10 मिनट टाइम मिला हो तो 45 मिनट टाइम आपका होगा। मेरे साथ ऐसा हुआ। हाँ, बेशक बेशक। पट्टी गांव में मेरा वक्त 15 मिनट था। मैं कहा कब लगता है लपेटना पड़ेगा। जैसे ही लपेटा तो पर्ची गई। मैं समझा कोई गलत तो बात नहीं बोल दिया हुआ कि आपका वक्त 40 मिनट बढ़ाया जाता है। मैंने कहा ये है दलाली का हाल, ऐसे नहीं पड़ेगा साहब। मगर वाह रे सूफी साहब की बिला, इसी पतिया के सरजमीन पर वाह 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 वाह, जिसपे कारी शकील साहब भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, उन्हीं के शहजादे जब आपकी तारीफ करने लगे, कबूल हक्कानी सिंह ने मुनाजरा किया, फला से मुनाजरा किया, किसे किसे हक्कानी से मुनाजरा, फला से मुनाजरा, आप ये मिल्लत ने ये दिया वो दिया, छड़ी उठाए कहते हैं हबीबुर रहमान ये मेरे बाप का जलसा नहीं, ये रसूल पाक का जलसा। मेरी तारीफ सुनने के लिए दुनिया नहीं आई है, नबी की तारीफ करो। जो वो जाज खतीबुल बरागीन की थी, लोग सलाम करने जाते थे ना, तो पहले देख लेते थे कि धागा होता था तो उस वक्त हाथ नहीं छोड़ते थे, जब तक तोड़वा नहीं देते। बेशक सही है, सही है तो उसके मसले से उसे वाकिफ करते थे। पीर हो तो ऐसा, आज तो ऐसे ऐसे लोग भी दीन फैलाने चले हैं पीर बन के कि जिनको तला हुआ काजू बादाम खाने से फुर्सत नहीं है। सही है। सेहत तो आपकी बन सकती है हजरत, दीन आपसे नहीं फैल सकता। 12-12 साल तक बुजुर्गों ने जंगल में पत्ते खाकर अपने सेहत को गलाया है, तब जाके उनसे इस्लाम फैला। वाह वाह, बेशक हक है। उन शख्सियतों में हजरत बायजीद बुस्तामी। वाह 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 वाह, ये मेरी आखिरी बात है चंद मिनट की। 12 साल तक। और जानते हैं आज तो हम थोड़ी सी सखावत क्या कर देते, जैसे लगा जन्नत के हम लोगों ने खरीद लिया। आप अपने माँ के पास गए, कहते अम्मी जान दुनिया मुझे फंसा दे रही है, मैं मसरूफ हो जा रहा हूँ, अगर आप इजाजत देती तो मैं जंगल में जाकर अपने रब को राज़ी करता। वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात है बोलने की। सुभान अल्लाह बोलिए और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो माशा होती है ना, 1 साल 2 साल के लिए आप सऊदी जाते हो तो सब तमन्ना दे करके तुझे रुखसत करते हैं। माँ अपने पलकों से आंसू गिरा गिरा के तुझे रुखसत करती है। माँ माँ होती है। लेकिन यहाँ रब की रजा का मसला था। कहा जा बेटा 12 साल आप रहे, 1 साल 2 साल नहीं है, 12 साल में जो पत्ते और दरख्तों के छाले खा खा करके जिंदगी गुजारा हो, उसके सेहत का हाल क्या होगा। 12 साल के बाद महल्ले से गुजर हुई, होने के बाद आपने सोचा सारी दुनिया सोई है, कम से कम अम्मी जान से मुलाकात तो कर लो। कितना बड़ा कनेक्शन है बेटे और माँ से। अगर माँ की मोहब्बत दिल में है तो बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना बड़ा कनेक्शन है। दरवाजे पे खड़े अगर आवाज दो तो कहीं माँ सोई हो तो खलल ना आ जाए। इसका ख्याल तो कोई बेटा दौरे हाजिर में करता ही नहीं, कहीं खलल ना आ जाए। जब तक आपकी कानों में पानी गिरने की आवाज आई, समझ गए तहज्जुद के लिए मेरी माँ वजू कर रही है। सुभान अल्लाह। तहज्जुद के लिए मेरी माँ वजू कर रही है। जैसे ही वजू से फारिग हुई, कितना बड़ा कनेक्शन है। न बेटा माँ के सामने है, न माँ बेटे के सामने है। दरवाजा से बाहर बेटा, दरवाजा से अंदर माँ। अचानक आवाज देती है बेटे बायजीद कब तक बाहर खड़े रहोगे, दरवाजा खोल के अंदर आ जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत दरवाजा खोल के अंदर आ जाओ। हजरात
1 साल 2 साल के बाद आते हैं, माँ के कलेजे से लग के आप रोने लगते हैं। माँ आपका सर अपने कंधे पर रख कर कभी चेहरे को देखती है, मेरा बेटा पतला दुबला हो गया है। वो माँ है जो मोहब्बत के साथ रोती चली जाती है। वहाँ तो 12 साल के बाद वफादार बेटे से मुलाकात हुई थी, कंधे पे सर रख करके बेटा रोता चला जा रहा है। माँ अपने बेटे की इस हालत को देख करके की आंखें अंदर चली गई हैं, चेहरा बड़ा उदास है, मेरा बेटा पतला दुबला हो गया है, ये देख करके रोती रही और खैरियत पूछते पूछते सवाल कर दी, ए मेरे बेटे बायजीद ये तो बता दो कि क्या हाल है, 12 साल में तेरा मौला तुमसे राजी हुआ कि नहीं हुआ? आपने कहा मेरी अम्मी जान मुझे कुछ खबर नहीं है, अभी बेटा सर को अपने माँ के कंधे ही पर रखा है, माँ ने दुआ के लिए हाथ उठाई है, ए मेरे मौला तुझे राजी करने के लिए मेरा बेटा 12 साल से मुझसे जुदा रहा है। आवाज आई घबराओ लगी, हजरात आवाज आती है, ए बायजीद की अम्मी तेरे हाथ के गिरने से पहले रब ने तेरे बेटे को वलायत अता फरमा दिया है। आप अंदाजा करो 12 साल तक पत्ते और पेड़ के छाले तक लोगों ने खाए हैं, तब कहीं जाके उनसे लोगों के ईमान की हिफाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप अच्छे दीन को पकड़े, हक है। अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों ने मेहनत की, खासकर सब्बियार आजम भाई और उनके बेटे, उनके असातिज़ा किराम और उनके साथ रहने वाले लोग, अल्लाह उनको अमल की तौफीक अता फरमाए और मजीद इसका बदला उन्हें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।